Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET Management faculty. So hope you all are doing well and well preparing for your exam. So दोस्तों यहाँ पे आज हम इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी और ट्रिक्स और ये काम आने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स के जिन्हें दिसंबर साइकिल में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से एग्जाम देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गए हैं। स्ट्रेस में आप लोग होंगे, बट इन कम समयों में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे किस यूनिट को कितना टाइम देना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एजेंसी की तरफ से आती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस ग्रुप के थ्रू ही 24/7 आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में और देखा जाए दोस्तों तो ये 10 यूनिट्स 10 पेपर के बराबर है। हम सभी लोगों को पता है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट कहने के लिए तो एक पेपर है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हर एक यूनिट 2-3 पेपर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 में हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पढ़ लेते हैं और ये सारे एक एक पेपर जो हमने एमबीए में एग्जाम के समय हमने दिया था या पढ़ाई की थी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 5 महीने का टाइम मोटा मोटा मिलता है इस पूरे सिलेबस को कवर करने में। अब चूंकि उतना टाइम नहीं है कि डिटेल में हर एक चीजों को पढ़ा जाए, तो करना अब आपको ये है कि अब हमने हर एक यूनिट को उसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे अलग-अलग डेट अलॉट कर दिया है। जैसे यूनिट नंबर 1 को अब से आपको 5 दिन का टाइम देना है। हर एक यूनिट पे देखो कमांड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक यूनिट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हर एक यूनिट का जितना वेटेज है उस बेसिस पे उसको नंबर ऑफ डेज मैंने अलॉट कर दिए हैं। तो अब से अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर के दोस्तों, तो नो डाउट अगर बस आप 2 महीना भी दे दोगे तो भी आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। तो यहाँ पे पहले यूनिट को आपको 5 दिन का टाइम देना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कोर्सेज लिया हुआ है या फिर आगे जो हम बूस्टर कोर्सेज जो हमने लॉन्च किया है, अगर आप ये भी परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको हम पूरे फाउंडेशन बैच का फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे हर एक टॉपिक की डिटेल वे में आपको समझाया गया है। उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलेगा। तो 5 दिन में आपको यूनिट नंबर 1 अपने एंड से तैयार करना है। यूनिट नंबर 2 बड़ा है, इसके लिए 7 दिन आपको देना है अपने एंड से। 7 दिन में आपको इस पूरे यूनिट को तैयार करना है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। यूनिट नंबर 2 को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, दूसरा एचआरएम है। ठीक वैसे यूनिट नंबर 3 है, छोटा टॉपिक है, यहाँ पे 4 दिन का टाइम आपको देना है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, IHRM, ग्रीन HRM, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर यूनिट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 7 दिन का टाइम आपको खुद को देना है। न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं, फॉर्मूले भी याद करने हैं और जितने भी टर्म्स हैं काउंटिंग के, प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो सब आपको याद करने हैं। फिर यूनिट नंबर 5 फिनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे भी 7 दिन का टाइम आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है, बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। फिर यूनिट नंबर 6 सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, मिनिमम 14-15 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 9 दिन का टाइम यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि ये यूनिट काफी बड़ा है। बहुत सारे थियरीज यहाँ पे हैं जो सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि हर एक थियरी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एक पार्ट मार्केटिंग का इस यूनिट में दिया गया है। फिर यूनिट नंबर 7 थोड़ा छोटा है, ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग का नेक्स्ट पार्ट 5 दिन में कवर करना है। यूनिट नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट 5 दिन में आपको कवर करना है, क्योंकि हर एक पार्ट जो इसमें है, प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, हर जगह से क्वेश्चन आता है। और एक न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 8 से भी आपका आता है।
यूनिट नंबर 9 को आपको 6 दिन देना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें ट्रेड है, एफडीआई है, सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, कई सारे टर्म्स हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 दिन का टाइम इसको देना है। और लास्ट यूनिट जो है सबसे ईजी है, बट सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट इसी में है, क्योंकि सब कुछ इसमें आपको याद करना है, रटना है। तो 5 दिन का टाइम आपको इसमें देना है। केवल 5 चैप्टर हैं, बट हाँ, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 1 दिन पूरा देना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अलॉट कर दिए हैं, ठीक है? आपको ये चीज़ एज़ अ रूल फॉलो करना है। अब इसके बाद अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, आप पिछले 4-5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपने कोर्सेज़ कहीं से भी लिया हुआ हो, तो सबसे पहले देखो, सिलेबस तो आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट से भी आप फ़ैमिलियर हो गए होंगे। बस अब आपको करने की ज़रूरत क्या है, आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, यानी डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 6 घंटा दे दिया, अब आप 2 दिन आराम कर रहे हो, नहीं। ये अगर आपने किया तो पहले दिन की सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी और जितनी चीज़ें आपने याद किया है, पढ़ा है, सब भूल जाओगे। तो डेली बेसिस पे आपको अपने लिए टाइम अलॉट करना है। अब आपको अपनी ग्रैस्पिंग पावर पता है दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं एक बार में चीज़ें पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है और आसानी से चीज़ों को याद भी कर लेते हैं। वहीं कुछ बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो जो भी आपकी कैपेसिटी है उस बेसिस पे आप टाइम अलॉट कर दे सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अब से जो आप रिविज़न करोगे, तैयारी करोगे, मिनिमम 6 घंटे का टाइम आपको खुद से देना है। इसमें आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है? हम डेली बेसिस पे आपके लिए फ्री सेशंस भी ला रहे हैं। इसीलिए जिससे कि बच्चे जो है अपडेटेड रहें चीज़ों से और आपका कॉन्सेप्ट भी सेशन से क्लियर होता चले। एकेडमिक सेशंस भी आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए प्रैक्टिकल सेशंस भी आ रहे हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इन सेशंस को भी यहाँ पे देखो। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बोलूँगी दोस्तों कि कभी भी डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज़ को ऑप्ट मत करो। क्योंकि यूजीसी का जो लेवल होता है वो मॉडरेट टू टफ होगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे कम पूछे जाते हैं। लगभग मान लेते हैं 30% क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आएँगे, बट 70% क्वेश्चन इनडायरेक्ट देगा। इनडायरेक्ट का सेंस है कि ये मॉडरेट टू टफ लेवल का होगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड होना। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हर एक टॉपिक को डिटेल में समझो और टॉपिक को समझने के बाद ही क्वेश्चंस करो। जैसे जिन बच्चों ने मेरे पेड कोर्सेज़ लिए होंगे, उनको भी पता है कि सबसे पहले मैं 1 दिन में 1 टॉपिक बस कवर कराती हूँ और टॉपिक के बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराती हूँ। और दोस्तों, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भी यही सबसे सही और कारगर तरीका है प्रिपरेशन करने का, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप कहीं पे फँस रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं, उसके बहुत सारे वीडियोज़ के रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, आप वो सेशंस देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको देना है जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पे होता है। अब जैसे मान लो आपने हमारे यहाँ कोर्स लिया हुआ है, तो ये मॉक टेस्ट अब से आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा, जो कि 3 घंटे का जैसे एग्ज़ाम होता है, ठीक वैसे ही आपको ये सीरीज़ मिलेगी और पेपर 1, पेपर 2 का कंबाइंड रूप यहाँ से कंबाइंड तरीके से आपको दिया जाएगा। इससे आप टाइम मैनेज भी कर सकते हो, आपको पेपर का आइडिया भी लगेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, अपडेटेड क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ये सारे आइडियाज़ आपको लग जाएँगे, ठीक है? फिर इसकी एनालिसिस भी हम आपको बाद में कराते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ें आप किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपको रिविज़न जो करना है, वो उसके लिए हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। दोस्तों, ये रामबाण समझ लो इलाज है। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में जो 4-5 दिन आपका बचता है, वहाँ पे आप कभी भी वीडियो खोल के या पीडीएफ खोल के नहीं देख सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे जो आपने नोट्स बनाया है, यही आपका काम करेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं से भी कोर्सेज़ लिया हुआ है, तो हमेशा जब भी क्लासेज़ आप ले रहे हो, एक नोट्स हमेशा अपने साथ रखो और अपनी लैंग्वेज में आप चीज़ों को शॉर्ट वे में नोट करते जाओ। यकीन मानिए दोस्तों, ये नोट्स आखिरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
फिर जब आप पेपर 1 देते हो दोस्तों तो उसमें भी पैसेजेस आते हैं और वो पैसेजेस डायरेक्टली न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, स्पेशली न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल वाला सेक्शन आता है, वहाँ से आप कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन अच्छे से पिक कर सकते हैं और यहाँ पे 10 नंबर तो आप आराम से ले सकते हैं। पेपर 2 में भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है बट वो सिलेबस का पार्ट होता है। लेकिन हेल्प आपको ये भी मिलती है कि जब आप एडिटोरियल से क्वेश्चंस खुद से बनाना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है? जैसे एडिटोरियल में क्या होगा, एक टाइटल दे देगा, आपको एक पूरा यहाँ पे एक पैसेज दे देगा। अब मोस्टली जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस कॉम्प्रिहेंशन का सूटेबल टाइटल क्या होगा? तो आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, तभी आप क्या करोगे, आपकी कैपेसिटी जब अच्छी होगी पढ़ने वाली, तभी आप एक ईज़ी टाइटल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो 4 ऑप्शन में से। और लास्ट में आपसे मैं यही बोलूँगी कि देखो सिलेबस का पार्ट हर एक यूनिट है बट हर यूनिट का अपना एक वेटेज है। जैसे मैंने जो आपको ये 10 यूनिट्स बताए, किसी यूनिट में से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, वहीं किसी यूनिट से 14-15 क्वेश्चन आते हैं। तो अब लास्ट मोमेंट पे आपको करना यही है कि जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि एट ऑफ द एंड ऑफ द डे आपको स्कोर ही लाना है। आपका जेआरएफ तब क्लियर होगा जब आप एक अच्छा स्कोर गेन करोगे और स्कोर तभी आपका आएगा जब आपको ये पता होगा कि कहाँ पे आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी है या किन-किन यूनिट पे फोकस ज़्यादा करना है। तो फिलहाल उसके लिए भी मैं एक सेशन लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन से यूनिट में कौन-सी टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिलहाल अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अभी आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग चाहो तो बूस्टर कोर्सेज़ आप परचेज़ कर लो, फाउंडेशन बैच का पूरा वीडियो का एक्सेस आपको मिलेगा और हर एक दिन 2-2 3-3 टॉपिक के भी वीडियो अगर आप देख लोगे, तो 1 डेढ़ घंटे का एक वीडियो है, 1 सवा घंटे का ऑन एवरेज सवा घंटे का एक वीडियो है, आपको एक दिन में मुश्किल से साढ़े 3 घंटे का टाइम लगेगा उन वीडियो को पढ़ने में। बट डेली अगर 2 से 3 आपने टॉपिक क्लियर कर लिया, तो 2 महीने में आराम से आपका पूरा टॉपिक पे कमांड भी हो जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन की भी सीरीज़ आपको साथ ही साथ इंक्लूड रहती है, तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होते चलेगा। ठीक है? तो कोर्सेज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है जून साइकिल वाला, इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना जेआरएफ क्रैक किया है। फिलहाल अब तो 3 कैटेगरी बनी है, तो दूसरी, तीसरी कैटेगरी में तो बहुत हज़ार बच्चे हैं। जेआरएफ में भी मोस्टली बच्चों ने अपना हर एक सब्जेक्ट में अपना मैनेज सब्जेक्ट जो है जेआरएफ क्रैक किया है। अगर मैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में ही बात करूँ, तो मेरे ही पढ़ाए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ को क्रैक किया है। अब मैं आपको एक फिक्स डेटा बताती हूँ। जब दोस्तों हम यहाँ पे बात करें इस बार जो जून साइकिल में एग्ज़ाम हुआ है, तो ओवरऑल केवल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जेआरएफ क्रैक करने वाले बच्चों की संख्या थी 49 और यहाँ पे 20 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से अपना जेआरएफ क्रैक किया हुआ है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये हर्षित कसेरा हैं, शिवांगी पुरोहित हैं, रानी सिंह हैं या फिर विभू मिश्रा हैं, कई सारे बच्चों के नाम तो मुझे याद हैं जो कि रेगुलरली क्लास को अटेंड करते थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो आप भी हो सकते हैं एक जेआरएफ अचीवर, बस वही है कि सेम वही लगन, वही स्ट्रेटजी आपको भी कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन होगा। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को रेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।